तो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने रिवीजन को। स्पेस रिसाइकल और मिसिंग एक साथ ही कर लेते हैं क्योंकि फर्स्ट मिसिंग कॉमन था और रिपीटेड वाला भी कर लिया था। तो बस स्टार्ट कर देते हैं यार। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फॉर्मेट बता दूं। हम एक्चुअली वन नोट पे लिख रहे हैं और पेपर पे लिखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। एक डायरी बनाओ, उसमें लिखो ये चीज़ें और ये करो। और हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये तो हम वो लिखते हैं जो हमने नया देखा, और क्वेश्चन को रीड करते हैं, नोट्स देखते हैं, कोड को फटाफट देखते हैं और एक टेस्ट केस पर ड्राई रन करके देख लेते हैं जल्दी से। सो दिस इज जो हम करते हैं। सो स्पेस रिसाइकल को स्टार्ट करते हैं। स्पेस रिसाइकल में हमने सेट मैट्रिक्स 0 देखा, सबसे पहला क्वेश्चन। और स्पेस रिसाइकल में हमने जो बेसिक बात देखी वो ये है कि जो हमें इनपुट है हम उसी के अंदर मैनिपुलेशन करके अपने फायदे के लिए उसको यूज कर लेंगे। ये हम काम कर रहे होते हैं एक्चुअली सेट मैट्रिक्स जीरोज में। कुछ ऐसा ही काम हमने इसके अंदर किया था। हमें एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स गिवन था, जीरोज और वंस थे सिर्फ उसके अंदर। और अगर कहीं पर भी जीरो है तो हमें उस एंटायर रो और एंटायर कॉलम को जीरो करना था। एक एग्जांपल देख लो अगर नहीं पता तो। इस ये जीरो है तो इस पूरी रो को जीरो करेंगे, इस पूरे कॉलम को जीरो करेंगे। मैं बता नहीं पा रहा बट ऐसे ये वाला ऐसे ही। अगेन इस जीरो की बात करूँ तो इस रो को और कॉलम को पूरा का पूरा जीरो कर देंगे और इसका आउटपुट यहाँ पर देख सकते हो। तो मुझे कोड एक्चुअली याद सा ही हो गया इसका। एक्चुअली बस करना ये था हमको, बस ये देखना था कि हम कैसे मतलब अपने इसके अंदर वो करें। क्या कह रहा हूँ, मतलब कि हमने पहले तो देखा था एक एक्स्ट्रा हम वेक्टर यूज कर रहे थे और एक एक्स्ट्रा कॉलम यूज, मतलब कॉलम और रो का एक वेक्टर बना रहे थे, एंड जो कि एक स्पेस यूज कर रहा था। बट हमें एक्चुअली कहा था कि मिनिमाइज करना है स्पेस को, और यहाँ पे लिख रखा है मिनिमाइज करना है स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। जो हम रो बना रहे थे और हम चेक कर रहे थे कि ये किस रो का मेंबर है, और मतलब देख लो यहाँ पे ही देख लो आप, हम एक उस रो के मतलब का एलिमेंट को जीरो कर रहे थे। और सब पहले तो सबको वन कर दिया था, और फिर जहां जहां पर रो जीरो है उसका मतलब रो जे जो हमने बनाया, रो आई बनाया, हम आई से रो को नोट करते हैं और जे से कॉलम को। तो उस कंप्लीट रो को हमने जीरो कर दिया। ठीक बात है। और सिमिलर काम हमने यहाँ पर किया, जहां पर भी कॉलम जीरो है उस कंप्लीट रो को हमने जीरो कर दिया। यहाँ पर हमने कॉलम को जीरो किया था एक्चुअली, इसको हम कॉलम कर रहे हैं जीरो यहाँ पर देखा जाए तो। एंड ये चीज थी यार सिंपल सी, बट प्रॉब्लम वही थी, समझ गए होगे कि रो और कॉलम नहीं यूज करने। सो हमने कहा यार जब हम निशानी एक तरह की बना रहे हैं एक रो और कॉलम, तो हम क्यों ना रो और कॉलम अपने मैट्रिक्स के अंदर ही बना ले। यानी कि फर्स्ट रो को एज रो ट्रीट कर दे और फर्स्ट कॉलम को एज कॉलम ट्रीट कर दे और काम कर ले अपना जो करना है। सो इसको बाद में देखते हैं, इस चीज को बाद में देखते हैं। ये एक बेस केस को हैंडल करने के लिए है जो हमने खुद से बनाया अपने लिए। तो अब यहाँ पर आते हैं पहले तो, कि जहां पर भी आई जे जीरो है तो निशानी बनाने के लिए हमने आई यानी कि रो पे जीरो कर दिया और कॉलम पे जीरो कर दिया। फर्स्ट रो पे फर्स्ट कॉलम पे जीरो कर दिया। ठीक है, ये बात क्लियर होगी कि अब फिर हमने फिर से पूरे मैट्रिक्स पे ट्रैवर्स। अब यार एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी तो जाएगी ही जाएगी, ये बात तो पक्की है, क्योंकि पूरे मैट्रिक्स में हमको ट्रैवर्स करना है। तो जहां पर भी वी आई जीरो है और मतलब वी आई जीरो और जीरो जे जीरो है, वहां पर हमको मतलब कि उस कॉरस्पॉन्डिंग रो या कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में से कुछ भी जीरो है, बात ये है, तो उस करंट एलिमेंट को जीरो कर दो। और एक जरूर एक इस टेस्ट केस पे ड्राई रन करो खुद से। एक्चुअली मैं अभी रन नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा और मैंने उस वीडियो में किया है तो लंबा हो जाएगा काफी, बस ये बात है। सो खुद से कर लेना एक बार ये चीज यार। सो इस केस में हम ड्राई रन नहीं कर रहे, एक स्टेप मिस कर रहे हैं यहाँ पर। अब अब बात क्या थी कि फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं, कि हमने कभी फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को तो चेंज किया ही नहीं, क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो हमने i इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया और j इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया। तो ये जो किया है ये नहीं, मतलब करना तो है ही। तो बस फर्स्ट रो को मैनेज करने के लिए हमने बोल दिया कि फर्स्ट रो पे एक बुलियन चेक लगा लो कि अगर फर्स्ट रो जीरो है, मतलब कोई भी एलिमेंट उसमें से जीरो है, तो यहाँ पर उसको जीरो कर देना यार लास्ट में जाकर। ठीक है, तो ये एक बेसिक काम था और कुछ एज सच कुछ नया नहीं दिख रहा है इसके अंदर। सो कुछ नोट करने लायक है नहीं, बट अच्छा क्वेश्चन है डेफिनेटली। सो खत्म हो गया यार ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन स्पेस रिसाइकल करना है, फर्स्ट मिसिंग इंटीजर। तो हमने इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही किया था। हमने देखा था सब एक अनसॉर्टेड एरे गिवन था अपने को,
और फिर हमने चेक किया था कि हमको एक मिसिंग इंटीजर की रेंज निकाली। सबसे पहले तो हमने एक बेसिक जो हमारे दिमाग में है, लाइक 1 से स्टार्ट करना है, बट कहाँ तक जाना है, इन्फिनिट तक थोड़ी जाना है, एक रेंज होगी जिस तक हमें जाना है। तो वो रेंज क्या थी, n+1 एक रेंज थी। लाइक उसके लिए हमने वर्स्ट केस ले लिया था 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर क्या होगा, 5 होगा। ठीक बात है ना, तो 5 होगा तो हमें 5 रिटर्न कराना है, यानी कि n+1, यानी कि साइज जिसका है 4 है +1, ये काम करना था। तो अगेन हमने क्या किया था, जो भी पोजीशन है 1 से लेके n तक, तो हमने क्या किया था, लाइक 1 को ले आए थे हम 0 पे, 2 को ले आए थे 1 पे, तो हमने स्वैप कर दिया था उसको अपनी सही जगह पर, समझ रहे हो, ताकि हमको एक्स्ट्रा स्पेस यूज ना करना पड़े। तो हमने यही काम यहाँ पर किया, एक स्वैप कर दिया उसको v(vi-1) पे इसलिए किया क्योंकि हम 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे, हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं ले रहे हम। सो हमने ये किए, इसे तो हमने स्वैप किया था, और एक्चुअली हम वापस से उस पोजीशन पे चेक करना चाह रहे थे, तो हमने i- कर दिया, क्योंकि मतलब स्वैप करने के बाद क्या वो इंडेक्स सही है, मतलब कोई वैल्यू सही है या नहीं है, तो वो चेक करने के लिए हमने एक सब्ट्रैक्ट कर लिया था। एंड ये हमने इसलिए लगाया ताकि हम बार बार स्वैप ना करने लग जाएं, समझ रहे हो। लाइक मान लो अगर 1 है 2 है, तो मतलब 1 है, तो अगर मैं यहाँ पर आया और मैं बोल दूं कि नेक्स्ट वाली वैल्यू इसके बराबर है, तो ये इसको स्वैप करेगा, फिर i-1 होगा, फिर से स्वैप कर देगा, फिर से स्वैप, नहीं वो नहीं करना यार हमें, अगर बराबर है बराबर नहीं है तो ही स्वैप करो, ठीक है। तो ये काम हो गया। अब मैं उसको सही जगह पर ले आया, अपनी मतलब सही जगह पर ले आया उसको, एक तरह से मान के चल रहे। सो अगर vi किसी भी इंस्टेंस पे i+1 नहीं है, मतलब वो स्वैप नहीं हुआ, अपनी सही जगह पर नहीं आया, तो टेक्निकली मुझे i+1 रिटर्न करा देना है, मतलब जो इंडेक्स है उसका नेक्स्ट इंडेक्स। टेस्ट केस के तौर पर एक ये ले लो 1 5 2 3, अगर मैं इसको अरेंज कर दूं सही जगह पर, ये 1 2 3 और -1 मान लो आ जाता है, मैं ऐसे रैंडमली बोल रहा हूँ ये बात, बट 5 यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड -3 बोल लो यहाँ पर। तो अगर मैं बोलूँ i, ये अपनी सही पोजीशंस है, लाइक i = i+1, मतलब vi = vi+1, यहाँ पर ये इंडेक्स भी समझ रहे हो ना क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये अपनी वैल्यूज हैं, ये अपने vi's हैं, एंड ये अपने नीचे इंडेक्सेस हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बेसिक बात है, ठीक है। तो अगर ये इंडेक्स i+1 के बराबर है, यानी कि 1 = i+1, यानी कि 1, हाँ जी है, 2 के 1+1 इसके बराबर है, 3 हाँ जी बराबर है यहाँ पर, बट ये नहीं है, तो यहीं पर ही 4 रिटर्न करा दो। अगर होता, मान लो अगर ये लास्ट तक बराबर होता, लाइक ये 4 होता और ये 5 होता, ये हमारे पास 6 होता जी, और बस इसको तो जरूरत नहीं है, 6 मतलब 5 होता है यहाँ पर, तो मुझे क्या रिटर्न करना था, साइज +1, जो भी इसका साइज है, यानी कि 5, इसका साइज कितना है, 6 है, 6 + 1 7, जो कि अपना आंसर है। तो 7 कैसे कर रहा हूँ मैं, n+1, ये कॉन्सेप्ट था यार बेसिक सा, बट वही बात है, स्ट्राइक करने वाली बात होती है। ये अगेन सेम क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। चलो, ये क्वेश्चन भी मतलब यूँ समझ लो बचपन की याद सी दिला देता है, कि इसका क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा मैं, क्योंकि ऑलरेडी इसको रिवाइज भी कर चुके हैं, बट इसके अंदर हमें बस मिसिंग और वो निकालना था, रिपीटिंग वैल्यू। तो हमने क्या करा था, 2 इक्वेशन बना ली थी, एक एरे सम की और एक स्क्वायर एरे सम की, और फिर हमने चेक कर लिया था, थोड़ा सा यहाँ पर भी लिखा था हमने कि n × n+1/2 माइनस एरे सम क्या बन जाएगा, मिसिंग माइनस रिपीटिंग बन जाएगा, और n × 2, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, बट यहाँ पर है इसलिए मैं इसको एकदम से बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए बस। मिसिंग का स्क्वायर माइनस रिपीटिंग का स्क्वायर, फिर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल को तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं। और आई गेस समझ गए होगे यार क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मतलब कि वाली वैल्यू हट जाएगी ना उसमें से, और जो एरे सम तो वो है कि जो हमें गिवन एरे है उसका सम है, और ये है हमारा कि अगर n एलिमेंट्स होते तो सम कितना होता। तो उस केस में हमारे पास ये इक्वेशन बन रही थी, एंड ज़्यादा बात नहीं कर रहा मैं इसके बारे में, समझ रहे हो क्यों नहीं कर रहा, बट इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे क्योंकि ये नया क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। n/3 रिपीट नंबर, इसको हमने थोड़ा सा उससे डील किया है, मूर्स क्या बोलते हैं उसको, वोटिंग एल्गोरिथम, हाँ मूर्स वोटिंग एल्गोरिथम आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और वो उसका एक बेस क्वेश्चन समझ लो, पेरेंट क्वेश्चन समझ लो, और उससे ही हमने इस क्वेश्चन को बिल्ड किया था। एंड बिल्ड कैसे किया था वो भी बताया ही था मैंने उस वीडियो में थोड़ा सा और ढंग से, बट यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं तो बताना है, और हमें बताना था n/3 टाइम्स, और मूर्स वोटिंग एल्गोरिथम होता है n/2 टाइम्स से ज़्यादा कोई भी नंबर आता है तो हम उसको
मतलब काउंट, उसका काउंट, कोई भी नंबर का काउंट n/2 प्लस कुछ भी आता है, 1 2 3 कुछ भी हो रहा है, मतलब n/2 से ज़्यादा है तो हम उसको रिटर्न करते हैं। और यहाँ पर हमें n/3 टाइम्स करना था। सो उसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल, एक एलिमेंट और एक काउंट से काम चल गया था। बट यहाँ पर n/3 के 2 से ज़्यादा पेयर्स हो सकते हैं, n/3 प्लस सम x वैल्यू के 2 या 2 से ज़्यादा या एक पेयर भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें नहीं, 2 से ज़्यादा पेयर, हाँ 3 पेयर हो सकते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा पेयर, 2 पेयर होंगे, पक्की बात है ये, तो 2 पेयर तो हो ही सकते हैं क्योंकि n/3 + 1 इज 2n/3 + 2 बोल लो, मतलब एक पहली वाली वैल्यू पे, एक दूसरी वाली वैल्यू पे, मतलब ये समझ लो ना कैसा है। n/3 मान लो n/3 + 1 का एक पेयर बना लिया मैंने, n/3 + 1 का एक पेयर, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अगर n/3 + 1 टाइम्स आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि ये मोर देन n/3 है। तो 2n/3 + 2 हम मान के चल रहे हैं n से छोटा है, तो अपने को 2 तो चाहिए ही चाहिए यार। बट n/2 + 1 के बाद मैं एक और n/2 + 1 ऐड नहीं कर सकता, इसलिए मेरे को एक में चाहिए, एक चाहिए था। यही मैंने उस वीडियो में बहुत ज़्यादा फोकस किया था इस बात पे, क्योंकि यार ये क्वेश्चन उसका, मतलब वो क्वेश्चन इसका पेरेंट है ना, तो और कुछ हमने एक्स्ट्रा किया ही नहीं है एक्चुअली इसके अंदर। बस हमने 2 काउंट रख लिए और एलिमेंट इक्वल टू vi था जब हमने काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया, और काउंट अगर 0 था तो हमने एलिमेंट को ही चेंज कर दिया, अदरवाइज हमने काउंट को ही घटा दिया। ये बेसिक बात की थी हमने उसके अंदर। एंड फिर हमने काउंट किया था कि एलिमेंट 1 कितनी बार आ रहा है और एलिमेंट 2 कितनी बार आ रहा है, क्योंकि यही हमारे मैक्सिमम टाइम्स जो एलिमेंट आ रहे थे वो हैं। एंड अगर कोई भी उनमें से n/3 से बड़ा है तो हम रिटर्न कर देंगे, एल्स तो हम -1 है ही हमारे पास। तो ये बात थी। और एक बात और जो एरर आ रहा था वो ये था कि मैंने बताया था कि इसको अगर मैं बाद में लिखता हूँ तो प्रॉब्लम है, और काउंट 1 को 0 लिखता हूँ तो प्रॉब्लम है। और वो मैंने समझाया था कि क्यों ऐसा हो रहा है और किस केस पे अटक रहा था। वो इस केस पे अटक रहा था एक्चुअली 1 1 1 2 3 4। एक्चुअली वो यहाँ तक तो सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, बट वो यहाँ पे आते आते वैल्यू 0 हो गई काउंट की, और यहाँ पर उसने अपडेट ही कर दिया, उसको 5 ही कर दिया। और जब हम उसको काउंट करेंगे 5 को तो वो 1 ही रहेगा, काउंट तो 5 हो जाएगा, काउंट 1 हो जाएगा ना उसका। तो वो प्रॉब्लम कर रहा था वहाँ पर। सो वो दिक्कत थी। हमें पहले ये चेक करना है कि अगर पुराने एलिमेंट से बराबर है हमारा करंट एलिमेंट तो हमें काउंट को बढ़ाना है, और हमें फिर आगे जाना ही नहीं है। तो ये एक बेसिक बात थी और इम्पॉर्टेंट बात थी ज़रूर, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से ज़रूर हम रह जाते हैं कई बार। सो बुक मार्क्ड क्वेश्चन ज़रूर है यार, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। सो बस यही था यार, और हमारा एरेस फाइनली ख़त्म हो गया। और ये क्वेश्चन हम नहीं कर रहे प्रैक्टिस प्रॉब्लम और एडिशनल प्रैक्टिस जो भी है, और हम मैथ्स पे जंप करेंगे। और बस यार ख़त्म करते हैं। और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर ज़रूर करो यार इसको, और बहुत मोटिवेशन मिलती है इससे। सो थैंक्स।